चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और उसमें हमने सीखा है कक्षा 9वीं की अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है नाम है जिसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना? ये ना। चलिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान जो भी बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? क्योंकि लेट से क्लास ज्वाइन करोगे लॉस आपका ही है। तो कोशिश करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, है ना? चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 13वीं अध्याय पढ़ रहे हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में 2 टॉपिक कवर कर दिया है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पर पढ़ेंगे। चलो, तो मैं एक बार रिवीजन कराया तो मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया है ना? चलिए, एक होता है घनाभ। घनाभ, और इधर हो गया आपके पास घन। घन होता है क्यूब, घनाभ होता है क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए, घनाभ हो गया, है ना? चलिए, ये हो गया और यहां से ये हो गया, है ना? चलिए, क्यूबॉइड हो गया। देखिए ये क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना? क्यूबॉइड बस ये होता है। ठीक उसी प्रकार क्यूब, क्यूब भी बनाते हैं मैं आपके पास सामने सामने। और दोनों को मैं एक ही साथ इसलिए बना रहा हूं, है ना? मैं दोनों को एक ही साथ इसलिए बना रहा हूं, दोनों को हम एक साथ इसलिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और ये भी हो गया क्या, ए। हाँ, दोनों को हम एक ही साथ इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि घनाभ और घन में, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है। और कभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व करो, है ना? जो घनाभ और घन में क्या अंतर है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, है ना? चलिए देखते हैं। पहला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं किसका, घनाभ का। मैंने आपको अच्छे से याद भी करवा दिया, टोटल सरफेस एरिया टी ए से बोलते हैं इसको। वो क्या होता है, वो होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, और क्या होता है नीचे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये भी आपको देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या क्या बोल दो, लेटरल सरफेस एरिया, LSA। क्या होगा ये, जिसमें से हम क्या करेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला जब हम हटा देते हैं तो जो बचता है B × H प्लस H × L, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया हमारा घन आपका। ठीक है, उसी प्रकार घन का देख लेते हैं। घन का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है, वो होता है 6 × किनारा का स्क्वायर। और किनारा क्या होता है सर, किनारा देखो ये होता है, एक को क्या बोलते हैं, एक को ही हम यहाँ पे किनारा बोलते हैं, है ना? यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 6 × 1 स्क्वायर। दूसरा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। वो क्या होता है 4 × किनारा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपल, 4 × किनारा, क्या किनारा ए है तो ए का स्क्वायर, तो 6A² और 4A², 6A² और 4A², ये क्या होगा, 4A² क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। और 6A² क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है,
साहिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपका मैप दिलवा दूंगा, ठीक है। क्लास के बीच में अगर इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें अगर आप लोग किए तो ये आप लोग समझ जाना कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग क्लास में आने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको मैप जरूर दिलवा दूंगा, जो भी आपका मैप नहीं उनको दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो, अनावश्यक हरकतें नहीं करना बाबू क्लास में। बाकी बच्चे पढ़ने हैं तो उनको पढ़ने दो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो क्लास से जा सकते हो, ठीक है बाबू। चलो, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि घनाभ और घन क्या होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 गुने एल गुने बी प्लस बी गुने एल प्लस एच गुने एल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा देते हैं, छत और फर्श को हटा देते हैं, तो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद आता है घन। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने टोटल जो किनारा का स्क्वायर। पार्श्व क्या हो जाएगा, उसमें से क्या करेंगे हम, ऊपर का और नीचे का। चलो, ये ऊपर का और ये नीचे का, ऊपर का और नीचे का में हटा देंगे तो हो जाएगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा वो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्लियर है। चलिए, अब देखिए, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था, चलिए देखते हैं होमवर्क। ये होमवर्क था आपका पहला इसी से रिलेटेड। चलिए, तो एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, किसी बच्चे को अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। बाकी अगर आप लोगों ने बनाया तो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। जिन जिन बच्चों ने इसको बना लिया वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। एक छोटा सा पौधा घर है, शीशे के पट्टियों से बना हुआ था, बना लिया आपने। ग्रेट, कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, जिन जो जो बच्चे इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। सो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है, क्या बोला है। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, है ना, घर के अंदर बनाया गया है। तो शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। तो यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा घर है हमारे पास, पौधा घर है ना, ये पौधा घर, देखो ये हो गया हमारे पास, लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 25 सेंटीमीटर, यही है ना। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिंपली निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, हाँ बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमें तो यहाँ पे घनाभ बोला नहीं गया है, यहाँ पे घनाभ बोला नहीं गया है, तो फिर हम इसमें घनाभ का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, क्या बताया हुआ है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर हमें किसी क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाए तो हम उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, ओके, कुछ बच्चों को एक बार मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ, फिर हम लोग आराम से करते हैं, है ना। तो बताएंगे सर बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, बाकी बच्चे बताएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बाकी बच्चे बताएंगे हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए 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 सर बच्चे बताएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ग्रेट। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास 2 गुने लंबाई कितना है 30 गुने चौड़ाई कितना है 25 जोड़ चौड़ाई कितना है 25 गुने ऊंचाई कितना है 25 जोड़ ऊंचाई कितना है 25 गुने लंबाई कितना है 30। सिंपली गुना कर लेते हैं सर, सिंपली से देखो, तो ये हो जाए देखो 2 गुने 25 × 3 = 75 सर 750, 25 25 यहाँ सर 625, 25 × 3 = 75 750। तो टोटल देख लेते हैं जोड़ के कितना आता है, ये देखो 750 750, तो कितना आएगा सर, ये हो गया 1500।
फिर से 625 को जोड़ दो, 5 2 6 5 11, और यहाँ पे क्या आ गया सर, 2, कितना गया, ये आ गया हमारे पास 2 गुने 2 1 2 5, गुना कर लीजिए 2 से, 2 बचे 10 1, 2 दूनी 4 1 5, है ना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके। देखो अब देखो, चैट बॉक्स में आपको किसी प्रकार का लिंक शेयर करना नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने पहले ही भी आपको बताया रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ। और जो भी डाउट होता है, डाउट से संबंधी या मैं कुछ भी टाइप करने के लिए बोलूँ, तब आप कुछ भी टाइप किया करो। ऐसा अनावश्यक हरकतें करोगे तब वो क्लास से बाहर कर देगा वो हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखो, जानबूझ के कुछ देखो, पढ़ने आओ आराम से पढ़ लो, ठीक है। नहीं पढ़ना है तब क्या सकते हो आराम से, आपको कोई भी नहीं यहाँ पे बोला कि आपको हाँ यहाँ पढ़ाई करना, अगर आपको पढ़ने आए तो आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम लोग आराम से, हाँ आराम से पढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन में अगर हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन में ना लंबाई दिया रहता, या सिर्फ हमें, हाँ, या तो सिर्फ हमें लंबाई दिया रहता, या सिर्फ हमें चौड़ाई दिया रहता, या सिर्फ हमें ऊंचाई दिया रहता, यही दिया रहता, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं दिया था ना। चलिए, तो आराम से करते हैं। आपका मैंने चैट बॉक्स जानबूझ के ऑफ किया है, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होगा, अगर तो साथ के साथ आप टाइप करते जाओ, साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाना, कहीं भी डाउट होगा तो आप नोट डाउन करना, एक ही बार में आपका डाउट क्लियर कर देगा, है ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आज का जो टॉपिक है वो है बेलन सिलेंडर। क्या टॉपिक का नाम है? बेलन सिलेंडर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेलन सिलेंडर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आराम से देखते हैं। अब सबसे पहले बात आता है कि बेलन कैसे बनता है, सिलेंडर कैसे बनता है, बेलन कैसे बनता है, सिलेंडर कैसे बनता है, तो बताइए। बहुत ही सरल से बात है। बेलन कैसे बनता है कि वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, जब हम रखते जाते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बन जाता है बेलन। क्या करते हैं हम, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, ऐसे वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, उससे हमें एक बेलन बन जाता है ना। तो देखो हमने क्या किया, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त हमने रख दिया, तो उससे क्या बन गया, उससे बन गया बेलन। फिर से मैं बताता हूँ, देखो सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल, तीसरा सर्कल के ऊपर चौथा सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल हम रखते जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा बेलन। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया हमें बेलन। इसे क्या बन गया, इसे बन गया बेलन। मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं कि आगे कि सर इतना तो हमें समझ में आया कि सर्कल के ऊपर सर्कल, बेलन के ऊपर बेलन, वृत्त के ऊपर वृत्त रखेंगे तो बेलन बन जाएगा। तो सर इससे हमें मिलने क्या वाला है ना, इससे हम क्या करने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। चलो, तो यानी हमने यहाँ पे ये समझा कि देखो ये हो गया हमारे पास कि वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त रखेंगे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम बेलन को, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेलन है, सिलेंडर है, क्या है हमारा बेलन है, सिलेंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर हम सिलेंडर को, बेलन को ऊपर से देखेंगे तभी वृत्त दिखेगा, नीचे से देखेंगे तभी वृत्त दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तभी हमें एक सर्कल दिखेगा, नीचे से देखेंगे तभी एक सर्कल दिखेगा, है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये आता है कि ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया कि ऊपर से देखेंगे तो वृत्त दिखेगा, नीचे से भी देखेंगे तो वृत्त दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा, नीचे से भी देखेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सिलेंडर। अब आता है बात कि सर इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए
मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूं और आप सभी को मैं बोलूंगा कि मेरे तरफ ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैं जो जो पूछूंगा बताते चलिए। सबसे पहले आप ये बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आयत है या स्क्वायर? आप चैट बॉक्स में बताना। ये आपको आयत दिख रहा है या स्क्वायर या वर्ग दिख रहा है? आयत मतलब रेक्टेंगल दिख रहा है या स्क्वायर दिख रहा है? आयत दिख रहा है, सबको आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, आयत दिख रहा है ना? अब देखो ध्यान से, जब हम इस आयत को, जब हम इसके रेक्टेंगल को ऐसे हम फोल्ड करते, देखो ऐसे, देखो हम इसको फोल्ड किए, देखो आपके सामने, देखो इसमें मैंने फोल्ड किया, तो ये क्या बन गया? देखो, ये बन गया बेलन, ये बन गया सिलेंडर। जब हम इस रेक्टेंगल को फोल्ड किया, ऐसे मैंने फोल्ड किया, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, बेलन बन गया। ठीक है, फिर से बता दो। देखो, ये क्या था आपका? ऐसे देखो, क्या था ये? एक आपका आयत था, एक आपका ये रेक्टेंगल था। जब आप इसको देखो ऐसे फोल्ड कर रहे हो, देखो आपके सामने मैं फोल्ड कर रहा हूँ, देखो फोल्ड किया मैंने। जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये क्या बन गया? एक ये बेलन बन गया। ये क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। अब आपके पास देखो, इसे मैंने फोल्ड कर दिया था, इसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया था, क्या बन गया? ये आपके पास एक बेलन बन गया, एक आपके पास सिलेंडर बन गया। अब आपके पास दो प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न, ठीक है, इसमें बेलन दिख रहा है, ये बेलन दिख रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये वाला ढका होगा और इधर से ये ढका होगा, है ना? फिर से देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इधर से ढका होगा, इधर से ढका होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों तरफ से ढका और बीच वाला, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इधर से ढक देते हैं, इधर से ढक देते हैं, और ये बीच वाला, तो इसको कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर से ढका होगा, इधर से ढका होगा और बीच वाला, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा ये? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको आप बोलेंगे सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पार्श्व में बता क्या है? ऊपर से खाली, नीचे से खाली, ऊपर से खाली, नीचे से खाली। तो पार्श्व में क्या हो जाएगा? देखो, ये ऊपर वाला खाली, नीचे वाला खाली, ऊपर वाला खाली, नीचे वाला खाली, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कहलाएगा ना कि ऊपर से खाली, नीचे से खाली, तो कहला जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान से समझो कैसे मैंने बनाया। देखो, ये एक रेक्टेंगल था, एक ये आयत था, तो आयत को जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये एक बेलन बन गया। तो बेलन का जब हम ऊपर से नीचे से क्लोज था, मतलब ढका हुआ था, तो जब हम टोटल का क्षेत्रफल निकालें तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम ऊपर से खाली, नीचे से देखो खाली करते हैं, देखो इधर से खाली दिख रहा है, इधर से खाली, इधर से खाली, आगे पीछे से जब खाली होता है तो उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन। हाँ, अब देखो इसको निकालते कैसे समझते हैं। बाकी यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम बेलन को समझते हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी को डाउट है तो एन टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया बेलन कैसे बनता है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो आप एन टाइप कर दीजिए। आगे ना समझ में? देखो, आगे समझ में आराम से, तो ये दोनों तरफ से ढका होगा तो उसे कहेंगे हम बेलन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब एक तरफ से रहेगा तो उसे कहेंगे हम। चल आगे समझ में। अब हम क्या सीखते हैं? हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। देखिए, एक ये हो गया, ये वाला है ना, एक ये वाला, और एक ये वाला है। देखो, ये हो गया हमारे पास, देखो एक ऊपर, एक ये नीचे, है ना? देखिए, एक ऊपर वाला था, एक नीचे वाला। तो क्या दिख रहा है सर? ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो चलिए मान लेते हैं, वृत्त का क्या होता है? वृत्त का एक रेडियस होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट होता है ना? तो मान लीजिए वृत्त का क्या है? ये हो गया रेडियस। वृत्त का क्या है? ये हो गया रेडियस, है ना? चलिए, अब एक ये हाइट भी होता है, तो ये हो गया, देखो हमारे पास रेक्टेंगल। ये हो गया हाइट, और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक लेंथ। क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये हो गया हमारे पास हाइट, है ना? चलो, अब आता है बात, हाइट ये हो गया लेंथ। अब आता है हमारी बात कि सबसे पहले अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो देखो ध्यान से देखते हैं। मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। ये हम इसको कलर करते हैं। चल, फिर एक नीचे वाला कलर कर देते हैं, है ना? फिर देखो,
ठीक है। चलिए, तो अब देखो कलर किया, अब कलर करने का मतलब इसमें ये ध्यान समझिएगा कि हमने बताया ना कि जब हम ऊपर से नीचे से ढक देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हम ऊपर से हटा देंगे, नीचे से हटा देंगे, तो उसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान समझो। देखो यहाँ से इसको क्या किया, ये हो गया हमारे पास आर, है ना। चलो फिर से देखो कि अगर हम ऊपर से नीचे से उसको ढक देंगे तो उसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन हम ऊपर से उसको खाली रखेंगे, नीचे से खाली रखेंगे, सिर्फ बीच वाला कर लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब आता है बात कि सर यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें कि हाँ किसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे और किसको पार्श्व बोलेंगे। अब यहाँ पे ये बतलाते हैं कि सर ऊपर का तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। मान लीजिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर। अब आता है सर बीच वाला एक आयत के जैसा दिख रहा था सर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा एल गुने एच। अब आता है बात कि सर यहाँ पे एल का मान क्या होगा, यहाँ पे तो एल हमें दिख नहीं रहा, आर दिख रहा है, एच दिख रहा है, तो सर एल का मान क्या होगा। तो चलो मैं इसका दिखाता हूँ बहुत आसान तरीका से। जैसे कि आपको पता है कि सर जब इसको हम फोल्ड, जब ये फोल्ड हुआ है तो बेलन बन गया। लेकिन जब सर इसको हम उभारेंगे, मतलब एक जगह से इसको जब हम काटेंगे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हम कट कर रहे हैं इसको, मान लीजिए जैसे ऐसे हमारे ऊपर वाला है ना, तो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा परिधि दिख रहा है, ये चारों तरफ घूम घूम के क्या दिख रहा है, ये हमें परिधि दिख रहा है। तो मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से कट कर रहे हैं, है ना, इसको क्या करते हैं हम यहाँ से कट कर रहे हैं। तो कट करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो बताइए कट किसे करें, इसके परिधि को ही ना कट करें, इसके सरकमफ्रेंस को ही हम ना कट कर रहे हैं। किसको कट करें, इसके सरकमफ्रेंस को ही हम कट कर रहे हैं, है ना। बताइए इसके सरकमफ्रेंस को कट करें ना, 2 पाई आर। मान लीजिए तो एल का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर। जब कट करेंगे तो वही तो एल बनना, वही तो एक एल लेंथ तक जा रहा है, यानी इसका एल का मान क्या आ जाएगा 2 पाई आर। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया एल का मान 2 पाई आर इंटू एच। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच ये हुआ 2 पाई आर एच। यहाँ तक समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। चलिए अब आता है बात, चलिए यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट तो एन टाइप करेगा, अगर यहाँ तक डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे एल का मान 2 पाई आर हुआ है। कि जो हमने सीखा क्या है, हाँ एक बार फिर से, हाँ फिर से सुन लेते हैं। देखो हाँ एक बार मैंने फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। देखो क्या करना है, जैसे कि हमने पता है कि जब से एक बेलन था, तो बेलन को जब हम बीच से कटे, एक बार आप टाइप करते मैंने देख लिया, ठीक है, एक बार आपने टाइप करते मैंने देख लिया, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, हाँ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। तो देखो ऐसे बेलन था, गोल गोल ऐसे था, तो उसको मैंने जब बीच से काटा तो क्या होता है, वो रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल जो एल हो गया, तो एल कितने बराबर हो गया 2 पाई आर के बराबर हो गया, है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए तो हम इसका दो चीजें निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, बीच, सिर्फ बीच वाला। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा इसका, सिर्फ बीच वाला आएगा इसका। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, सिर्फ इसका बीच वाला आएगा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, और ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक एच, है ना। तो चलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे हम, बताइए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2, ऐसे सिंपल मान लीजिए एल और एच है ना, एल और एच है सिंपल सा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा, है ना, ये देखो सिंपल सा आता है। देखो एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, एक ये आयत हो गया, है ना। चलो तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल, है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये बीच वाला जो आयत था इसका क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच।
तो अगर हम बोले आपसे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सबको ऐड कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, फिर इसको ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, फिर बोलोगे इसको ऐड कर दो 2 पाई आर एच। तो ये दिखेगा, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया सर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो क्या करते हैं, चलो इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर को क्या करो कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ बचा आर और यहाँ बचा एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 पाई आर कॉमन, ये जगह आर प्लस एच, ये जगह आर प्लस एच। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो दो चीजें आपको यहाँ पे दिखा, पहला दिखा कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, सिंपल है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, सिंपल है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में आता। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं ना। चलिए अभी देखिए इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको ध्यान से। पहला क्वेश्चन जिसमें मैं आपको लिख भी देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास बेलन दिया गया होता है, इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, सिंपल सा यही। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ना। चलिए तो अब आते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको सिंपल सा, कि मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है ना, तो ये हो गया आर, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो, ये हो गया एच। और मान लीजिए आर है आपके पास 7 सेंटीमीटर और एच है आपके पास 14 सेंटीमीटर, है ना। तो बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आर का मान है 7 सेंटीमीटर और एच का मान है 14 सेंटीमीटर। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है, आपको चैट से बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन को मैं आपको फुल दूंगा। चलिए बताइए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चैट से बताना आपको, 1 मिनट का समय आपके पास। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है ना। चलिए हाँ चैट से बताना, चैट बॉक्स में। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है ना 2 पाई आर एच, और पाई के मान कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया तो क्या होता है 22/7। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है पाई के मान तो 22/7 ले लेते हैं। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बताया, बहुत नहीं है, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। पाई के मान अगर क्वेश्चन नहीं गिवन रहता तो क्या लेते हैं। ग्रेट, चलो बहुत अच्छा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं, हाँ चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे जो कि पोल में पूछेंगे, है ना। चलो देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है सर 2 पाई आर एच, है ना। इसको इधर बगल में बनाते हैं, ये बनाते हैं, चलिए वो क्या होता है, टू पाई आर एच। ये देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एच का मान 14, है ना। तो देखो ये हो जाएगा, देखो 7 से 7 कट गया, तो देखो 22 दूनी 44 इंटू 14, गुना कर देते चलो इधर बगल में आपके लिए,
44 इंटू 14 गुना करते हैं, तो 14 चौका या 4 चौका 16, एक 4 चौका 16, एक 17, एक चौके 4, एक चौके 4, तो ये दो 16, 6 7 और 4 11, हार्सिल 1 4 1 5 1, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखते हैं, देखो नीचे पहला ऑप्शन है 716 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा है 854 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका आंसर आपको? पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ क्वेश्चन आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर। और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए किसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगाता हूँ, टाइम भी देता हूँ आपको। चलिए कोशिश कीजिए कि 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर कीजिए। कहाँ पे? पोल सेक्शन जाके। कुल पृष्ठीय बताना है आपको, बताइए। फॉर्मूला पता है आपके सामने? फॉर्मूला मैंने लिख रखा है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने जो है आंसर थोड़ा सा गलती किया था, कोई बात नहीं। चलो डिस्कस किया जाए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखते हैं, चलो क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा देखो क्या फॉर्मूला होता है। चलो इधर बनाते हैं सर। सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। ये देखो हमारे पास हो जाएगा सिंपल सा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान होता है 7 इंटू आर प्लस एच। एच मान क्या है? 14। तो यहाँ से आएगा, देखो हमारे पास 7 से 7 कटिए, 22 दूनी 44 इंटू 14 प्लस 7 21 हो गया, है ना। देखो 44 को 21 गुना करते हैं, एक चौके 4, एक चौके 4, दो चौके 8, दो चौके 8, 4 8 4 12, 8 1 9, कितना है? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आसान क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था ना। चलिए अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ चलिए ठीक है, इतना आपको नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक हमारे पास सिलेंडर दिया गया है ना, और इस सिलेंडर का हमें त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस नहीं पता है, लेकिन इसकी हाइट हमें पता है जो कि है 14 सेंटीमीटर, और इसका हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, वो कितना है? वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी हमें ऊंचाई, जैसे आपको दिख रहा है ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई हमें पता है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है ना। चलिए, और इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला 2 सेंटीमीटर, दूसरा
3 सेंटीमीटर, चौथा, तीसरा हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, तीसरा है 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, यह 1 सेंटीमीटर और चौथा आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है फॉर्मूला, और आपको यहाँ पे दिया गया आपको त्रिज्या निकालनी है। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप आराम से बना सको। चलो बनाओ इसको आराम से, ठीक है। चलिए जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। चलिए आराम से बनाइए, आपको फॉर्मूला पता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, पाई टू पाई आर एच, है ना। और हमें आर का मान नहीं दिया, एच का मान दिया गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है। सिंपली हमें क्या करना है, जो जो मान दिया उसको रखना है। जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मान कितना है 88 इंटू 2, पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर, आर हमें निकालना है, एच हमें दिया गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है। सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो लिखते हैं। हम जानते हैं क्या है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88, बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, आर एच का मान कितना है 14। तो यहां से ये दिखेगा 88 बराबर ना, अब देखो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 इंटू 2 इंटू आर, है ना। तो मैंने गुना कैसे किया, 88 बराबर 44 दूनी सर 88 इंटू आर, देखो गुना में है तो क्या हुआ, ये सब भागा में हो जाएगा 88/88, आर इसका मान कितना है 1, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दीजिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। एक ही बार जो भी टाइप करना है वो आपको एक ही बार टाइप करना है। साहिल वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, कोशिश करो जो भी टाइप करना है बाबू आप एक ही बार टाइप करो। चलिए ग्रेट, अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को घर से बना कर लानी है ना, घर से नहीं, मैं आपको उसका थोड़ा बहुत हिंट भी दूंगा, फिर आपको घर से बना करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन कराया, ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम को, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम को, तो मैंने उनके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा कॉमन समझाता हूँ, है ना। जिस
देखो कभी कभी क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है, जैसे मान लो ये हो गया एक बड़ा वाला सिलेंडर, ये हो गया एक बड़ा वाला सिलेंडर, इसके अंदर एक देखो ये हो गया छोटा वाला सिलेंडर, इसके अंदर ये हो गया छोटा वाला सिलेंडर, है ना। चलो, तो अगर हमें बोला जाए देखो इसका रेडियस हो गया आर, इसका रेडियस, जैसे मान लो इसका रेडियस R1 हो गया, ऐसे बोल दो ना। अब बाहर वाला का रेडियस मान लो R2 हो गया, मतलब ये R1 हो गया अंदर वाला का, और बाहर वाला क्या हो गया R2 हो गया, ऐसे अंदर वाला का रेडियस R1 और बाहर वाला का रेडियस R2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम आपसे ये है कि बताइए कि अगर इसका हाइट h है, तो क्या अंदर वाला का हाइट h ही होगा कि कोई दूसरा होगा? अंदर वाला भी तो उतना ही होगा, क्योंकि उसके अंदर ही है ना, यानी दोनों का हाइट कितना होगा? दोनों का हाइट h ही होगा, है ना। चलिए, तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर वाला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए बाहर वाला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 × π × r। तो बाहर वाला जो बड़ा वाला है उसका आर क्या है? उसके जगह आर की जगह R2 इंटू, दोनों में तो एच सेम ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था सर अंदर वाला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर वाला मतलब इनर और बाहर वाला मतलब आउटर, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखते हैं सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 × π इंटू अंदर वाला क्या है सर? अंदर वाला R1 है, तो R1 इंटू एच, अंदर वाला ये हो गया, सिंपल। देखो, तो इसी कंसेप्ट पे आधारित यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक मेटल पाइप है जो इतना सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब इनर डायमीटर कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर एक और वृत्त है, जैसे ये ऐसे दिख रहा है, देखो ऐसे है, ऐसे दिखा है ना, एक अंदर दिखा, एक ये बाहर दिखा, सिंपल। तो देखो टोटल कितना सेंटीमीटर लंबा है? ये 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाहर वाला कितना है सर? 4.4, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। क्या बोला? इनर कर्व सरफेस एरिया आराम से निकालोगे, अंदर वाले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, मतलब दोनों को जोड़ देना, सिंपल सा, ऊपर नीचे जोड़ देंगे। आएगा समझ में? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में कैसे बनाना, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चार्ट में डबल रख लीजिए। इसलिए मैंने पहले आपको नीचे वाला कंसेप्ट सिखा दिया कि अगर आप बेलन के अंदर एक ऑल बेलन हो तो कैसे बनाया जाता है ना। चलिए, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको घर से बना के लाना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका क्वेश्चन क्या है? ये होमवर्क है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डबल कीजिए। इसके अलावा भी होमवर्क देंगे, अभी कौन सा होमवर्क? चलो, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क है आपका, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 13.2, 5, 6, 7, ये आपका होमवर्क है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो, 7 बोल दो, 8 बोल दो। 3 अगर बना लोगे तो आप 8 नंबर एकदम आसानी से बना लोगे, या अगर आप 3 नहीं बनाना चाहते तो 7 नंबर बना। तो यही क्वेश्चन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका होमवर्क है ना। तो चले जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ओके, बाय एवरीवन। हाँ, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हो।